इस आदमी की बुद्धि सिर्फ 2.5 साल के बच्चे जितनी है, लेकिन वह हर दिन सिर्फ एक ही काम करता है, कैंडी बनाना, ड्रॉ करना। अजीब बात यह है कि जब वह चित्र बनाता है तो उसके निचले शरीर से पसीना पागलों की तरह बहता रहता है, क्योंकि यह मुद्रा शैतानी स्टांस कहलाती है। इस पोज में एक आम इंसान 30 सेकंड भी नहीं टिक सकता, और जब तक सामने रखी उस कटोरी की सारी कैंडी खा नहीं लेता, वह इसी मुद्रा में जमे रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं। जेल का सायरन अचानक बज उठा। जब यामादा पुलिस वालों को लेकर मौके पर पहुंचा तो सामने का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। बुलेट प्रूफ कांच के भीतर जेल के गार्ड्स बुरी तरह मारे जा चुके थे और मौत की सजा काट रहा कैदी लियू लोंगगुआंग कब का फरार हो चुका था। लियू लोंगगुआंग की क्षमता बेहद खौफनाक थी। कद में छोटा होने के बावजूद वह 5 सबसे खतरनाक मृत्युदंड कैदियों में से एक था। उसके हाथ एक पल में वैक्यूम बना सकते थे और उनमें जबरदस्त जहर भरा होता था। कभी बाकी भी उसकी जहरीली हथेली से मरते मरते बच जाता है। उसके बाद लियू लोंगगुआंग को कांच की जेल में बंद कर दिया गया। टूटा हुआ हाथ लोहे के हुक से बदला गया और आधा टूटा जबड़ा एक्रेलिक प्लेट से जोड़ा गया। जेल में डाले जाने के बाद से वह एक ही मुद्रा में स्थिर रहता था, मानो कोई जिंदा लाश हो। सिर्फ एक चादर की मदद से उसने मौके पर मौजूद सभी गार्ड्स को मार डाला और फिर जेल से भाग निकला। उसके अलावा बाकी 4 डेथ रो कैदी भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में थे। डिपार्टमेंट हेड ने तुरंत आदेश दिया, यामादा बाकी कैदियों की स्थिति जांचने जाए। पहला कैदी था डोरियन, जो इस समय बैरियोजी मंदिर में रीचेकअप के लिए रखा गया था। अतीत में उसने न जाने कितने लोगों को मारा था, यहाँ तक कि उसने बाकी को उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अंत में कहाईवान ने एक ही घूंसे में उसका दिमाग खराब कर दिया। अब वह आदमी सिर्फ पेंटिंग करता है, और वह भी सिर्फ कैंडी की। लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्रॉ करते समय भी वह उसी स्टांस में खड़ा रहता, यहाँ तक कि पेशाब भी वहीं खड़े खड़े कर देता, क्योंकि उसके सामने कैंडी की एक कटोरी रखी होती है। जब तक वह पूरी कैंडी नहीं खा लेता, वह हिलता तक नहीं। यह देखकर यामादा सन्न रह गया। यह किसी इलाज जैसा नहीं था, बल्कि टोक्यो लौटकर बदला लेने की तैयारी लग रही थी। इसके बाद यामादा दूसरी जेल पहुंचा, जहां बंद था सबसे विकृत कैदी डोइल। उसने अपने पूरे शरीर में तेज ब्लेड फिट कर रखे थे। उसने ओलिवा को बुरी तरह घायल कर भागने में भी सफलता पाई थी, लेकिन बाद में लियू लोंगगुआंग ने उसकी आंखों में झर डाल दिया। अंधा होने के बाद भी डोइल यहीं नहीं रुका। उसने खुद अपने कानों के पर्दे फाड़ दिए। अब न सुन सका था, न देख सका था। सिद्धांत रूप से वह एक बेकार इंसान बन चुका था। लेकिन हाल ही में एक अजीब घटना हुई। अंधेरी कोठरी में डोइल ने उड़ती हुई 2 चमगादड़ नंगे हाथों से पकड़ ली और फिर कुछ अजीब बातें बोली। यामादा को तभी समझ आ गया, डोइल यह सब और भी ज्यादा तेज स्पर्श संवेदना पाने के लिए कर रहा था। इसके बाद यामादा तीसरी जेल पहुंचा। यहाँ बंद था सिकोरस्की। वह आदमी कभी नंगे हाथों से न्यूक्लियर मिसाइल साइलो से बाहर चढ़ आया था। उसकी उंगलियां रेजर से भी ज्यादा तेज थीं। पिछली बार उसने U0 को भी काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अंत में अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में गाइया ने उसे पूरी तरह हरा दिया। जेल में आने के बाद भी वह खाली नहीं बैठा। एक दिन गार्ड की गश्त के दौरान एक सिक्का फिसलकर उसकी कोठरी में चला गया। जब सिकोरस्की ने वह सिक्का फेंका तो वह कागज की गेंद की तरह मुट्ठी में दब चुका था। यह सुनकर यामादा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आम इंसान भी सिक्का मोड़ सकता है। लेकिन जब वह कोठरी के पास पहुंचा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि सिकोरस्की स्पाइडरमैन की तरह पूरे शरीर से दीवार से चिपकर सो रहा था। उसके पैर हवा में लटके हुए थे और वह पूरी रात इसी पोज में रहता। ऐसी पकड़ और ताकत सचमुच भयानक थी।